जो आप वैन्स में रखते हो ये बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। जो स्ट्राइक उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर सडन की है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। स्ट्राइक का कोई जवाब नहीं बनता। आप फिटनेस रखें गाड़ियों की, ठीक है, और क्रैकडाउन होना चाहिए उन पे। कराची में स्कूल वैन ड्राइवर्स की हड़ताल, वालिदैन और बच्चे रुल गए। तालीमी इदारों में हाजिरी कम, एसोसिएशन ने पेट्रोल सस्ता करने या गैस सिलेंडर पर गाड़ियां चलाने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। लकी स्टार पर एहतजाज। टेस्टिंग की पर्ची है, अगर आपको ये पर्ची नहीं मिलती है ड्राइवर के पास तो आप गाड़ी को बंद कर दें, ये हम आपको खुद कह रहे हैं। ये जितने भी गाड़ियां जलती हैं, कुछ भी होता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है, वायरिंग का प्रॉब्लम होता है या पेट्रोल की लीकेज होती है। सीएनजी की गाड़ी पूरी जल जाती है, मगर आप देखें सीएनजी का सिलेंडर नहीं जलता। उस गाड़ी में हम खुद बैठे होते हैं, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम बम पे कोई नहीं बैठता। किस किस का नाम ECL से निकलेगा? मुताल्लिका कमेटी आज विफाकी काबीना को रिपोर्ट पेश करेगी। इजलास में बिलावल और मुराद अली शाह के नाम खारिज करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। मिलकर हुकूमत से मुकाबला करने का प्लान, नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने के लिए हासिल बजिंजो एक्टिव। कराची में आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात, आज शहबाज शरीफ से मिलने का प्रोग्राम। नवाज शरीफ की मुलाकात का दिन, अहले खाना और लीगी रहनुमा आज कोट लखपत जेल में मिलेंगे, इंतजामात मुकम्मल। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, जरकनी में सड़क किनारे नस्ब 2 बम नाकारा बना दिए गए। पुलिस और फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। एक और दरिंदा पुलिस के शिकंजे में आ गया। मुजफ्फराबाद में बच्चों से ज्यादती और कत्ल का सफाक मुलजिम गिरफ्तार, 4 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस। मुसलमानों समेत भारत में अक़लियतों पर जिंदगी तंग, यूरो-एशिया थिंक टैंक की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकिशाफात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर आलमी बरादरी से आवाज बुलंद करने का मुतालबा। पेशेंट हम लोगों का सीरियस है और उधर डॉक्टरों ने हड़ताल किया हुआ। कोयटा में डॉक्टर इब्राहिम खलील की अदम बाजियाबी पर डॉक्टर्स की हड़ताल, सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद, निजी तिब्बी मराकज में इलाज, सिसकते गरीब मरीजों की दुहाई, हुकूमत खामोश तमाशाई। PRT ने पेशावर वालों का हशर नशर कर दिया, जगह जगह खुदाई, सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम, पैदल चलना भी मुहाल, बगैर परमिट दौड़ते रिक्शों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। तकरीबन 80-85 हज़ार के लगभग रक्शे हैं, इसमें 35 हज़ार के लगभग के साथ परमिट है, बाकी सब इलीगल है। बस लोग रक्शे लेते हैं और रोड पर निकल आते हैं। करने वाला नहीं मिलता, पटवारी नहीं मिलते, कोई वकील नहीं मिलता। कहाँ से रजिस्ट्रियाँ करवाएं? जो करोड़ों रुपए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों ने, तो ये लोग किधर जाएं? फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के कयाम पर वकला की हड़ताल, अवाम के लिए वबाल। 2 माह से तालाबंदी, 50,000 रजिस्ट्रियाँ इल्तवा की शिकार, जमीन की खरीदो फरोख्त का अमल बंद। गुजरांवाला की नहरें और नाले डंपिंग पॉइंट्स में तब्दील, जानवरों की गंदे पानी में डुबकियां, पत्थर पानी में बह गए, पुश्ते कमजोर और गैर महफूज, आवाम फिक्रमंद। गंदगी के ढेर लगे हैं, ये महकमा नहर वालों को इसकी सफाई करनी है, जो इसकी सैडें हैं वो भी मजबूत नहीं है। महकमा नहर वाला को चाहिए कि इसके आगे वो किनारा तो सही करें। कल अगर खुदा न खास्ता ये कोई किनारा टूट जाता है तो शहर बर्बाद हो गया। मुल्तान में महकमा फायर ब्रिगेड पानी से महरूम, वासा ने बिलों की अदम अदायगी पर वाटर हाइड्रेंट्स को पानी की सप्लाई मनक़ता कर दी। इमरजेंसी की सूरत में क्या होगा? हुक्काम बेपरवाह। सबसे मेन हथियार जो हमारा है पानी, पानी के बगैर तो हम बिल्कुल अधूरे हैं। सारी फायर ब्रिगेड की सहूलतें ख़त्म कर दी गई हैं। सबसे मेन मसला हमारा पानी का है, हमारे पास पानी नहीं है।
कराची में आज से बादलों के डेरे, बूंदाबांदी मुतवक्के। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, क्वेटा, पेशावर और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। मरी, गिलगित बल्तिस्तान, स्वात और चित्राल में बर्फबारी का इम्कान। के बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल होंगे और सजा मुअत्तली के लिए नवाज शरीफ की दरखास्त भी 21 जनवरी को ही समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी। आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो कॉज लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ जो अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और इसके साथ $25 मिलियन का जो जुर्माना हुआ था, पूरे अदालती फैसले के जो एहतसाब अदालत ने सुनाया था उसको नवाज शरीफ ने चैलेंज किया। अब इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 21 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक करेंगे और इसमें उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल होंगे, वो एहतसाब अदालत के इस फैसले के खिलाफ जो नवाज शरीफ की अपील है उस पर समाअत करेंगे। इसी मौके पर नवाज शरीफ की जो दूसरी दरखास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि उनकी सजा मुअत्तल करके उनको जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए, इस दरखास्त की भी समाअत 21 जनवरी को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यही बेंच करेगा। लिहाजा नवाज शरीफ की ये दोनों दरखास्तें जिसमें उनकी एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और साथ में उनकी जो सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरखास्त है इस पर भी बाकायदा समाअत होगी 21 जनवरी को ही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील और सजा मुअत्तली के लिए नवाज शरीफ की दरख्वास्त भी 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, अपडेट कर रहे थे। खबर आपको देंगे पीटीवी हमला केस के हवाले से। जहांगीर तरीन ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी, मुकदमे से बरी किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत को दरख्वास्त दी गई है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की आज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त भी सामने आई है, जबकि शफकत महमूद, परवेज खटक और एजाज चौधरी की भी इस्तस्ना की दरख्वास्त। पीटीवी हमला केस, जहांगीर तरीन ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी है, मुकदमे से बरी किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ये इस्तदा की गई है। अभी आगे बढ़ते हैं। राव अनवर का नाम ईसीएल से निकालने की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीएल से नाम निकालने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। राव अनवर बाहर जाने की बात कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। कहा कि राव अनवर के अहले खाना को कहें यहां आकर उनसे मिल ले। मुल्जिम यहां से कमाया हुआ पैसा बाहर मुंतकिल करना चाहता होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार की ये रिमार्क सामने आए हैं, जबकि ये भी कहा गया कि क्या ये रियासत के लिए इतना अहम है कि ये सलूक किया जाए। खबर आपको देखिए, आमदन से जायद असासों का केस है। पेशावर में जियाले रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा एहतसाब अदालत में पेश हो गए। मियां बीवी के खिलाफ 33 करोड़ से जायद का रेफरेंस दायर किया गया है। आमदन से जायद असासों का ये मामला जिस पर केस बना और अब जियाले रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा एहतसाब अदालत में पेश हुए। तफसीलात जान लेंगे आमिर जमील से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दोनों मियां बीवी आसमा आलमगीर और अरबाब आलमगीर जो हैं वो आमदन से जायद असासों के इल्जाम में एहतसाब अदालत में पेश हो चुकी हैं। एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद इश्तियाक ने इनकी सुनवाई हुई है, उनकी सुनवाई की है और इन पर इल्जाम है कि इन्होंने 2008 से 2013 के दौरान आमदन से जायद असासे बनाए हैं। 33 करोड़ 21 लाख से जायद का रेफरेंस जो है नैब की जानिब से दाखिल किया गया है और इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात यही है कि इन दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ठीक है जी, दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि कराची में स्कूल वैन्स ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी है और इस शदीद सर्दी में वालिदैन को बच्चों को स्कूल पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोई रिक्शे में पहुंचा तो कोई मोटरसाइकिल पर। वालिदैन और बच्चे अजियत में नजर। ड्राइवर्स हठधर्मी पर उतर आए। कराची में पहले बच्चों का नाश्ता बंद किया और अब स्कूल आना जाना भी बंद कर दिया। वैन ड्राइवर्स की हड़ताल के बायस बच्चे रुल गए। बच्चों को तालीमी इदारों में पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहा। वालिदैन को भी परेशानी से दो चार होना पड़ा।
वैन ड्राइवर्स की हड़ताल के बायस शदीद सर्दी में बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे। कोई रिक्शे पर तो कोई मोटरसाइकिल पर भारी बस्ते उठाकर पहुंचा। सीएनजी का सिलेंडर जो आप वैन्स में रखते हो ये बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन अब वैन वाले भी इस बात को समझते नहीं है ना, उनको भी एटलीस्ट इस बात को समझना चाहिए। लेकिन अब जो स्ट्राइक उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर सडन की है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। स्ट्राइक तो बेकार है सर, स्ट्राइक से कुछ हल नहीं होता। आदमी अपने कहीं पे खड़े होकर एहतजाज करे वो बेहतर है। स्ट्राइक का कोई जवाब नहीं बनता। आप फिटनेस रखें गाड़ियों की, ठीक है, और क्रैकडाउन होना चाहिए उन पे। वैन ड्राइवर्स ने लकी स्टार पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। ड्राइवर्स का मौक़िफ़ है कि महंगाई के दौर में गाड़ियां पेट्रोल पर नहीं चला सकते। ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर्स को हिरासा कर रही है। सीएनजी के सिलेंडर निकालना तो बेमकसद है, उनका क्यों निकाले जा सकते हैं जब एक ओगरा अदारा मौजूद है, उसको टेस्टिंग देता है, उसको 5 साल के लिए फिटनेस देता है और तमाम पूरा शहर 20 साल 30 साल से चल रहा सीएनजी पर कोई धमाका नहीं हुआ। टेस्टिंग की पर्ची है, अगर आपको ये पर्ची नहीं मिलती है ड्राइवर के पास तो आप गाड़ी को बॉन्ड कर दें, बंद कर दें, ये हम आपको खुद कह रहे हैं। जब चीज़ हमारे पास सबूत है, 5 साल का इसमें टाइम है, तो फिर हमारे को परेशान क्यों किया जा रहा है। पेट्रोल से हादसा हुए, सीएनजी से कोई हादसा नहीं हुए। पेट्रोल से ज़्यादातर आग लगती है, आती से ज़्यादातर पेट्रोल से होती है। ज़्यादातर लीकेज पेट्रोल से होती है। उस गाड़ी में हम खुद बैठे होते हैं, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम बम पे कोई नहीं बैठता। मोबाइल सिमें, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर आलात भी जो है वो बरामद किए हैं। एफआईए हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार जो मुल्जमान है वो गेटवे के जरिए बैरून ममालिक से आने वाली इंटरनेशनल जो फोन कॉल्स हैं उनको कंट्रोल करते थे और इस गेटवे से जो कॉल्स की जाती थी पीटीए जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उनका सिस्टम इनको चेक नहीं कर सकता था, तो जिसकी वजह से एफआईए हुकाम को काफी शिकायत मसूल हो रही थी, जिस पर आज एफआईए ने कार्रवाई करते हुए कामों की में ये गेटवे एक्सचेंज पकड़ लिया है। एफआईए हुकाम के मुताबिक जो मुल्जमान है उनसे तहकीकात की जा रही है और जिन जो लोग इस गेटवे के जरिए कॉल्स किए करते थे उनका भी डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। मुल्जमान के जो दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं और बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बहुत शुक्रिया फहद, आपने अपडेट किया। और अब रुख करेंगे मुजफ्फराबाद का, जहां दरिंदा पकड़ा गया। बच्चों से ज्यादती और कत्ल का सफाक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम बच्चों से ज्यादती और कत्ल की 4 वारदातों में मुलव्विस रहा। पुलिस के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि दरिंदा ज्यादती के बाद बच्चों का गला घोंट देता था। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तकी उल हसन से। तकी, कहिएगा इब्तदाई तफ्तीश में मजीद क्या हकायक सामने आए हैं? जी, मुजफ्फराबाद में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बच्चों से ज्यादती के बाद कत्ल और इक़दाम कत्ल में मुलव्विस मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया है। मुलजिम ने जून 2018 में 11 साला रहमत को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करके लाश जो है वो दरिया में बहा दी थी। इसी तरह से मुलजिम ने 6 माह के दौरान 4 मासूम बच्चों को भी ज्यादती का निशाना बनाया और नीम मुर्दा हालत में इन्हें छोड़कर फरार हो गया था। दौरान तफ्तीश बच्चों की मदद से मुलजिम का अक्स हासिल किया गया। सीसीटीवी फुटेज और शनाख्त पेड की मदद से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जबकि मुलजिम ने इन जराइम का एतराफ भी कर लिया है और पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ ज्यादती के, कत्ल के और इक़दाम कत्ल के जो मुकदमा तो बिलाखिर ये मुलजिम पकड़ा गया है। शुक्रिया तकी उल हसन। खबर आपको देंगे कोयटा से, जिसके सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर शेख इब्राहिम खलील की अदम बाजियाबी के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल 24वें रोज भी जारी है। निजी अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ने लगा। परेशान मरीजों का अहवाल बता रही हैं अक्सामीर। जी बिल्कुल, नैरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील को आज 30 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी हुकूमत की जानिब से उनकी बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि डॉक्टरों की जानिब से ये कहा गया था कि उनकी अदम बाजियाबी तक कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। और जहाँ तक मरीज़ों की बात की जाए तो मरीज़ों को बड़ी मुश्किलात हो रही है, क्योंकि तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने ओपीडी की तालाबंदी की है और निजी अस्पतालों में डॉक्टर तमाम के तमाम डॉक्टर यहाँ बैठते हैं और लोगों को बड़ी मुश्किलात हो रही है, क्योंकि डॉक्टर वो शाम के औकात में निजी क्लिनिक्स पर आते हैं, लेकिन दूर दराज से आए हुए मरीज़ डॉक्टरों के इंतज़ार में यहाँ सुबह से ही आना शुरू कर देते हैं और बड़ी मुश्किल होती है उन्हें यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टरों की भारी फीसें अदा करनी पड़ती हैं उनको। और ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की बात की जाए तो ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे गायनाकोलॉजिस्ट की जो डॉक्टर होती हैं और बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर सेकंड टाइम बैठते हैं और लोगों को बड़ी मुश्किलात हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस मसले का